बीए थर्ड ईयर की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कवि सुमित्रा नंदन पंत। इससे पहले हमने पढ़ा था पंत जी का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रमुख रचनाएं। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत की संकलित रचनाएं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे इस पाठ में पंत जी की 2 कविताओं को शामिल किया गया है। पहली कविता पल्लव संग्रह से ली गई है जिसका शीर्षक है मौन निमंत्रण, और दूसरी एक तारा व नौका विहार जो कि गुंजन काव्य संग्रह से ली गई है। तो आज हम मौन निमंत्रण कविता को पढ़ेंगे और ये कविता लंबी होने के कारण हम इस कविता को 2 लेक्चर्स में पढ़ पाएंगे। तो पहले मैं आपको पढ़ के इसका कविता को सुना देती हूँ आज की जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में हम इसका बारे में चर्चा करेंगे और सार पढ़ेंगे। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन, देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उरके से मृदु उद्गार कुसुम जब खुल पड़ते सो श्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन, क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मथ कर फेनाकार, बुलबुलों का सा व्याकुल संसार बना बिखरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता कौन, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो ये थी आज की कविता जिसके सार आदि के बारे में पढ़ेंगे। सार पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें कवि की, कि कवि का इस कविता को लिखने के पीछे क्या दृष्टिकोण है। प्रस्तुत कविता कवि की मौन निमंत्रण शीर्षक से 1923 में रचित है और ये रहस्यात्मक अनुभूति से भरी हुई कविता है। इसमें अजान स्वप्न आदि के माध्यम से कवि जो है वो कवि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। वे कोमल कल्पना के लिए प्रसिद्ध हैं। मौन निमंत्रण उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति की एक प्रसिद्ध रचना है। अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हुआ है। अलंकारों की यदि बात करें तो मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सुंदर अलंकारों का यथोचित प्रयोग किया गया है। रस के बारे में बात करें तो श्रृंगार, शांत एवं करुण रस प्रधान है। और यदि भाषा की दृष्टि से इसको देखें तो प्रस्तुत कविता की काव्य भाषा खड़ी बोली है जो कि सौहार्दपूर्ण, ललित व मधुर है। सरलता इसका प्रमुख गुण है और इसकी पद योजना सुंदर है। भाषा नादमय, गेयात्मक एवं स्वच्छंदता के गुण से युक्त है और लय से युक्त भी है। भाषा सांकेतिकता व लाक्षणिकता के अनेक गुणों से भरपूर है। तो ये तो थी इसकी कलात्मक सौंदर्य की चर्चा। अब हम बात करेंगे इसके पदसार की। तो कवि कहते हैं कि प्रथम पद में स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार निमंत्रण देता मुझको मौन, कवि कहते हैं कि नीरव चांदनी रात में जब समूचा संसार नादान शिशु की तरह से शांत पड़ा हुआ था, तो और जब सब स्वप्न की दुनिया में विचरण कर रहे थे, ऐसे समय में
सुदूर नक्षत्रों से कोई अज्ञात सत्ता मुझे आने का निमंत्रण देती प्रतीत होती है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। इतना ही नहीं, वर्षा ऋतु में भी काले काले बादलों से भरे हुए आकाश में जब बादल गरजते हैं, बारिश में वायु बहती है, तो ऐसे में न जाने कौन सी अज्ञात सत्ता है जो बिजली की चमक में मुझे संकेतित करती है। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उरके से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच श्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। फिर कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में ही नहीं, वसंत ऋतु में भी उस अज्ञात सत्ता से मुझे ऐसे ही मौन निमंत्रण के संकेत प्राप्त होते रहते हैं। धरती पर जब चारों ओर हरियाली वसंत ऋतु में छाई होती है और किसी नवयुवती के समान जो है प्रतीत होती है, मधुमास में भंवरे गुंजार करते हुए प्रतीत होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई विधुर अपने मृदु उद्गारों को स्मृत कर रहा है। जब वसंत में फूलों की खुशबू चारों ओर फैली होती है, तो इस खुशबू के बहाने मुझे ऐसा लगता है कि कोई अज्ञात सत्ता मुझे आमंत्रित करते हुए कोई अबूझ संदेश प्रेषित कर रही है। इसके पश्चात कवि कहते हैं, क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मथकर फेनाकार, बुलबुलों का सा व्याकुल संसार बना बिखरा देती अज्ञात, उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता कौन। फिर वे कहते हैं कि इतना ही नहीं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु ही नहीं, ऐसे माहौल में जब सागर की ऊंची ऊंची लहरें सागर में उठ रही हों और वायु झागों से वो लहरें भर रही हों, यानी कि समुद्र जल में उठ रही लहरों से जब उसमें झाग ही झाग उत्पन्न हो रहे हों, तो मुझे ये बुलबुलों का के समान संसार व्याकुलता से भरा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे में लहरें हाथ उठा उठा करके न जाने मुझे कौन सा गुप्त और सांकेतिक निमंत्रण देती प्रतीत होती है। कुल मिलाकर के ऋतु कोई भी हो, धरती पर हर मौसम में कवि कहते हैं कि कोई अज्ञात सत्ता मुझे सदैव निमंत्रित करती हुई प्रतीत होती है। तो आज का जो है लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में बची हुई कविता हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।